हाय एवरीवन गाइस, इस वक्त जो हम ये वीडियो लेकर आ रहे हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और एक बड़ा सवाल हम लेकर आए हैं आप सबके सामने में। वो सवाल जो मेरे मन में है और वो सवाल जो शायद आप सभी गार्जियंस पेरेंट्स के मन में होगा, वो सवाल हम आज लेकर आए हैं। गाइस, काफ़ी दिनों से मैं ये सोच रहा था और आज मैंने ये सोचा कि आप लोगों से डिस्कस किया जाए। मेरे मन में एक सवाल था कि क्या ये इतना ज़्यादा ज़रूरी था जो सीबीएसई अभी जो कंटिन्यूस बेसिस पे जो अभी ये हो रहा है। पेरेंट्स ने सवाल उठाया, पेरेंट्स ने ये क्वेश्चन उठाया कि क्या स्टूडेंट के लाइफ से बढ़ कर के कोई एग्ज़ाम हो सकता है। तो क्या ये मेरा ये मन में सवाल घूम रहा था कि क्या ये सीबीएसई को खुद से नहीं सोचना चाहिए था। खुद सोचिए कि वी हैव ओके फाइन, एग्ज़ाम्स नेसेसरी हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है कि अभी जैसा हम लोग जान रहे हैं कि बहुत बड़ा जो ये जो एपिडेमिक है ये बहुत बड़ा है और इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा ये कोई नहीं जानता, हमें से कोई नहीं जानता। गाइस, मैं लगातार खुद हमारे चैनल में हम कितने वीडियोस अपलोड कर रहे हैं रिगार्डिंग द लेटेस्ट न्यूज़ ऑफ सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड और व्हाटएवर। डिफरेंट वीडियोस हमने खुद अपने चैनल में अपलोड किए हैं, लेकिन इन जितने भी मैंने वीडियोस अब तक अपलोड किए, हर बार मेरे मन में ये सवाल रहा कि क्या ये ये सारा कुछ होना चाहिए था। सीबीएसई का पेंडिंग एग्जाम्स को लेकर के डेट निकालना 1 जुलाई से व्हाटएवर। अब आप खुद जरा सा सोचिए कि इस वक्त का प्रेजेंट सिनारियो जो है ये पूरा वर्ल्ड अभी हिला हुआ है। अमेरिका जैसे कंट्रीज, डिफरेंट जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो सफर्ड है। इस वक्त जो कंडीशन है इंडिया का वो भी काफ़ी डरा देने वाला है। एम्स के डॉक्टर कह चुके हैं कि ये जो एपिडेमिक है ये अपने पीक पे हो सकता है इन द मंथ ऑफ जुलाई, स्पेशली जुलाई, और ये एक्सटेंड भी हो सकता है और वो दिख ही रहा है। हर दिन जो केसेस आ रहे हैं वो काफ़ी डरा देने वाले हैं। लेकिन ऐसे सिचुएशन में क्या ये बोलने की जरूरत है? देखिए गाइस, हमारे मन में ये सवाल उठा, मैंने सोचा आपसे भी डिस्कशन किया जाए, तो इसलिए मैं आज आपसे ये डिस्कशन करने के लिए आया हूं कि जरा सा सोचिए कि ठीक है, हम ये मानते हैं कि एग्जाम जो पेंडिंग एग्जाम है उसको लेना था, लेकिन मेरे ख्याल से इतने सारे जो एक से एक स्कॉलर्स हैं, हमारे देश में स्कॉलर्स की कमी नहीं है, काफ़ी तेज तर्रार पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है कि क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए था कि स्टूडेंट्स का लाइफ रिस्क पे डाल करके हम कैसे वो एग्ज़ाम्स ले सकते हैं। और मेरे ख्याल से आप ये, अगर आप भी मेरे बात से सहमत होंगे कि हम कितना बड़ा रिस्क ले सकते हैं। ये सिचुएशन जो है, ये सिचुएशन दिन ब दिन भयानक होते जा रहा है, तो मेरे ख्याल से सवाल अभी ये नहीं होना चाहिए था कि जो पेंडिंग एग्जाम्स हैं उनको क्या करें। ये तो कितने लोगों ने, बड़े बड़े जो टॉप स्कॉलर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, वो कब का शायद वो बोल चुके हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ प्री बोर्ड एग्जाम्स और इंटरनल असेसमेंट हम किसी स्टूडेंट को मार्क्स दे सकते हैं, वो उनको प्रमोट किया जा सकता है। गाइस, ये सोचना कि स्टूडेंट इसी चीज का वेट कर रहा है गलत है। मैंने सालों साल पढ़ाया है, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को मैंने टीच किया है। मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि कोई भी स्टूडेंट, अगर आप किसी भी पढ़ने वाले स्टूडेंट से पूछिएगा कि वो एग्जाम नॉर्मल कंडीशंस में देना चाहता है कि छोड़ना चाहता है, तो वो पक्का बोलेगा कि देना चाहता है। वाई? मैं आपको इसका प्रूफ देता हूं। अगर आप जो बात अभी चल रही है कि पेंडिंग एग्जाम्स का क्या करें, अगर आप जो बात चल रही है कि आप उनको इंटरनल असेसमेंट के आधार पे, प्री बोर्ड मार्क्स के आधार पे आप उनको पास कर देंगे, फाइन, आप पास कर देंगे। लेकिन एक पढ़ने वाले स्टूडेंट से अगर आप पूछते हैं तो वो खुश नहीं होगा, क्योंकि इट माइट हैपन कि अगर वो एग्जाम अपने दम पे लिखता है तो ये हो सकता ही नहीं, ये होगा कि वो ज्यादा मार्क्स स्कोर करेगा। तो कोई भी एक समझदार स्टूडेंट वो क्यों अपना एग्जाम्स को, अपने मार्क्स को मिस करना चाहेगा? ये आप मुझे सोच के बताइए। स्टूडेंट से अगर हम पूछेंगे तो शायद सैकड़ों ऐसे स्टूडेंट निकल सकते हैं जो वो बोलेंगे कि यस, आई वांट टू गिव द एग्जाम।
हमें स्टूडेंट्स को बैगर नहीं समझना चाहिए, हमें उनको मतलब इतना लो नहीं कर देना चाहिए। लेकिन यहां जो गार्जियंस गए, क्या वो जाना भी एक तरह से सही था? गार्जियंस खुद जा रहे हैं कोर्ट में कि भाई हमारे बच्चों को बचाइए। कितना हद तक ये सही है? आज अभी अब आईसीएसई बोर्ड ने ये कहा कि भाई उन्होंने 2 ऑप्शन वो लेकर आए कि आइदर यू गिव द एग्जाम, तो आप जाइए और लिखिए, और सेकंड ऑप्शन कि आप बोल दीजिए कि आपको नहीं देना है तो हम इंटरनल असेसमेंट और प्री बोर्ड के आधार पे हम आपको मार्क्स दे देंगे। 2 ऑप्शंस उन्होंने स्टूडेंट को दिए। लेकिन क्या सोचने में इतना समय लगना चाहिए? क्या हमारे पास में इतना समय है कि हम इन चीजों को डिस्कस करें? बजाय इसके मुझे लगता है एक बहुत बड़ा चीज जिस पे हमें डिस्कशन करना चाहिए हम सभी लोगों को, वो है कि आने वाले सिचुएशन को हम कैसे बनाएं। सर मैं आप सबको बताऊं गाइज कि ये उन सभी स्टूडेंट्स का जो अभी बोर्ड लिख रहे हैं, चाहे वो क्लास 10th है चाहे वो क्लास 12th है, उनका ये लास्ट एग्जाम नहीं है उनके लाइफ का। देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जामिनेशंस व्हिच दे आर गोइंग टू फेस। बहुत सारे एग्जाम्स उनको मिलेंगे। वो पक्के पकाए मार्क्स को नहीं लेना चाहते हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है टीचिंग में, मैं इस चीज को कह सकता हूं। ना जाने कितने स्टूडेंट्स के टच में हम रहते हैं, बच्चे मुझसे सवाल पूछते हैं सर क्या होगा। वो अभी भी मिसगाइडेड हैं, उनको पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन अब यहां पे एक ठंडे दिमाग से सोच के देखिए कि जो कुछ हम कर रहे हैं क्या वो सही है? तो गाइज यहां पे हम एक अपने चैनल की तरफ से हम ये एक कह लीजिए एक मुहिम एक चलाना चाहते हैं, #myopinion। गाइज ये मैं लेकर आ रहा हूं, हमारा चैनल लेकर आ रहा है #myopinion। आप अपनी बेबाक राय रखिए। आप सभी पेरेंट्स गार्जियन से मेरा रिक्वेस्ट है कि हमें एक ठोस फैसला या एक विचारधारा पैदा करने की अब जरूरत है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ अभी के एग्जाम्स का नहीं है। ये तो आप बोर्ड एग्जाम्स की बात कर रहे हैं। व्हाट अबाउट अदर थिंग्स? 3 महीना गुजर चुका है, अप्रैल मई जून इज ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है। तो अब इसके बाद का सिचुएशन क्या होगा? आप ये तो बताओ क्या होने वाला है? इसके बाद में हम कैसे फेस करेंगे? ओके फाइन, ऑनलाइन एजुकेशन, ई एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, चल रहा है। लेकिन पॉइंट यहां पे है ना गाइज कि ई एजुकेशन जो आप ले रहे हो, ऑनलाइन एजुकेशन जो हम दे रहे हैं, अभी जो क्लासेस चल रहे हैं, कॉलेजेस स्कूल्स पिछले 3 महीनों से बंद है ऑलमोस्ट। तो उस स्थिति में आप जरा सोचिए क्या व्हाट्सएप में क्लास हम कितना ले सकते हैं? स्पेशली इंडिया का जो कंडीशन है सर, डिफरेंट स्टेट्स के जो सर्कमस्टांसेस हैं, गांव है, शहर है, सो मेनी थिंग्स आर देयर। सारे सिचुएशंस एक जैसे नहीं हैं, ना ही जो डिफरेंट लेवल, जो फैमिलीज का जो लेवल है वो भी एक जैसा है। कॉलेज जाना, क्लास जाना, इट कैन बी अ सिंगल थिंग। लेकिन अगर वो ऑनलाइन एजुकेशन लेता है कोई स्टूडेंट, चाहे वो एक स्कूल स्टूडेंट हो, गोइंग स्टूडेंट हो या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, बहुत अंतर बात है, क्योंकि वो घर के कंडीशन में आने पर बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। तो हमें अब सोचना चाहिए कि हम अब आने वाले समय के दौरान पे हम किन नए स्टेप्स को लेंगे। और मेरे ख्याल से अब बस करना चाहिए, सीबीएसई को एक फर्म डिसीजन लेना चाहिए कि भाई बिल्कुल सही है। अगर वो झुक जाते हैं तो उनका स्टेटस शायद गिरेगा नहीं। सीबीएसई बहुत बड़ा संस्था है, बहुत रेस्पेक्टेबल संस्था है, लेकिन स्टूडेंट्स के लाइफ पे अगर रिस्क है तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है। तो हमने ये जो हम मुहिम चलाना चाहते हैं, इस पे आप अपनी राय दीजिए। #myopinion करके आप अपनी राय दीजिए कि आपका क्या सोच है कि कैसे चीज़ों को हम सोचें, बनाएं, जो आने वाले इस समय पे हम अच्छे लेवल से हम ना सिर्फ क्रॉस कर जाएं, बल्कि एक ठोस लेवल भी हम तैयार कर दें। हो सकता है कि अभी वैक्सीन आ जाएगा, सिचुएशन कैन बी अंडर कंट्रोल, लेकिन इन द कमिंग फ्यूचर ऑल्सो अगर कभी भविष्य में अगर ऐसा भगवान ना करे कभी कुछ होता है, तो एटलीस्ट हम तैयार तो रहेंगे। इस वक्त अचानक से सब कुछ हुआ, स्कूल कॉलेज सडनली बंद हो गए, इस टाइप का सिचुएशन किसी ने फेस नहीं किया था, सोचा भी नहीं था। आई कैन अंडरस्टैंड, एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड, लेकिन समझना तो पड़ेगा ना, समझना तो पड़ेगा
हमारा चैनल अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए हम एक चैनल में अपने पे जो मेन चैनल जिस पे भी आप ये वीडियो देख रहे हैं इस पे हम मौजूद थे, लेकिन हमने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए हमने 2 और नए चैनल्स को स्टार्ट किया। माई सीबीएसई गाइडलाइन, जिसमें कि हम सीबीएसई से जुड़े हुए हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें सभी क्लासेस के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के वीडियोस, लेक्चर्स, लेसन्स हम आपको दें। इंग्लिश विथ मी विशाल कुमार जायसवाल हमने एक शुरू किया, जिसमें जो इंग्लिश सीखने के जो इंटरेस्टेड हैं स्टूडेंट्स, चाहे वो स्कूल के हों, कॉलेजेस के हों या बाहर के भी, कोई भी एनीबडी, उनके लिए हमने एक बेस तैयार करने का कोशिश किया, ये समझ के कि उनकी जो नीड्स है उन नीड्स को हम कैसे अपने तरफ से हम पूरा कर सकें। ऑल्दो देयर आर लॉट्स ऑफ डैम गुड चैनल्स, बहुत अच्छे यूट्यूब चैनल्स हैं, लेकिन हर किसी को अपनी एक जिम्मेदारी समझनी होगी। हमने अपनी जिम्मेदारी समझी, नाउ इट्स योर टर्न। सो गाइज, ये मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से, इस वीडियो को आप जितना ज्यादा शेयर कर सकें। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो स्टूडेंट्स के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, इंडिया के एजुकेशन फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए काइंडली आप इस मुहिम से जुड़ें। #MyOpinion में आप अपनी बेबाक राय रखें, हम उसको अपने चैनल में उन सभी बातों को हम लेंगे, आपकी बातों को रखेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से एक फर्म अब हम डिसीजन ले लें गाइस तो ये बहुत 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 अच्छा होगा। बात अभी सिर्फ 10th और 12th के स्टूडेंट्स, बोर्ड स्टूडेंट्स की नहीं थी। आने वाले समय में आप मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम लेने वाले हैं, आप लेने वाले हैं इंजीनियरिंग, बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले, वो होंगे कैसे? क्या किसी ने ये सोचने की कोशिश की कि ये जो एग्जाम्स, चलिए मान लेते हैं एक स्टूडेंट अपीयर होता है और वो अपीयर होने के बाद में वो एंट्रेंस एग्जाम दे भी देता है, मेडिकल एंट्रेंस या कोई भी एंट्रेंस, और वो पास आउट हो जाता है। लेकिन अगर ये सिचुएशन रहा तो क्या आप व्हाट्सएप से क्लास लोगे या कितने ऑनलाइन क्लासेस लोगे? हमें ठोस एक स्ट्रक्चर तैयार करने की जरूरत है। सब बातें कर रहे हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, आईसीएसई बोर्ड में क्या होगा, डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स में क्या होगा, मेडिकल एंट्रेंस की सब बात कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई ये बात नहीं कर रहा है कि उन सारे क्लासेस को आप ऑन कैसे करोगे। आइदर अभी के अगर सिचुएशन को देखा जाए तो इट मींस आप यही कर सकते हो कि आप एक कॉमन क्लास रिस्क लेते हुए, सीनियर स्टूडेंट उनको मानते हुए आप उनका क्लास चला देंगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं उनके लाइफ से खेलने की बात होगी। तो हमें जरूरत है कि हम एक प्रॉपर वे में स्ट्रक्चर बनाएं जो सभी स्कूल कॉलेजेस में सुचारू रूप से उसको सिर्फ एक इजीएस्ट मैनर में, एक सही मैनर में हम उसको ऑन कर सकें। तो गाइज, इसमें आपका साथ हमें चाहिए। हमारे चैनल ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इस बात को रेज किया है। #MyOpinion में आप अपनी राय रखें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होगी कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ करें, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो गाइज, इस उम्मीद के साथ में कि आप इस मुहिम में साथ देंगे, चीज़ों में आगे बढ़ेंगे, सिर्फ एक मॉक ऑडियंस नहीं बनेंगे, मूक दर्शक नहीं बनेंगे, आप आकर के अपनी राय रखेंगे और पॉजिटिव वे में रखेंगे। ये मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इसे भी एक मजाक नहीं समझा जाए, सीरियस लेते हुए, क्योंकि ऑलरेडी आप खुद देखिए अप्रैल खत्म हो चुका है, मई खत्म हो चुका है, जून खत्म हो चुका है। हम और चांस नहीं ले सकते, लेकिन हम ये भी नहीं कर सकते कि हम स्कूल कॉलेजेस को खोल दें। इस करंट जो बहुत डेंजरस सिचुएशन है, हम ये भी नहीं कर सकते। तो आई होप आप लोग समझ गए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो गाइज, इस उम्मीद के साथ में कि आप जल्द अपने राय रखेंगे, #MyOpinion में ज़रूर हमारे साथ में जुड़िए, अपनी राय दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द कुछ नए मुद्दों के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। दिस इज़ विशाल कुमार जायसवाल साइनिंग ऑफ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी विथ योर फैमिली। जय हिंद, जय भारत।